मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में स्टैम्पेड कैपिटल लिमिटेड इस कंपनी का जो 1 रुपीज़ से भी कम शेयर की प्राइस है उसके बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें इस कंपनी में आने वाले दिनों में किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और ये कंपनी का जो शेयर है वो आने वाले दिनों में एक अच्छे रिटर्न हमें देते हुए देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो इसके लिए कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है, जैसे कि कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है और कंपनी के प्रमोटर के पास इस कंपनी में कितनी हिस्सेदारी है, उन सब के बारे में हमें इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। तभी हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस करेगी और इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो स्टैम्पेड कैपिटल लिमिटेड ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विस, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस ऑफ इक्विटी, करेंसी ब्रोकिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है, इन सब में काम करती है। तो इन सब को देखने से पता चलता है कि कंपनी फाइनेंस सेक्टर में काम करती है। तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिला है, लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का अभी क्वार्टर फर्स्ट का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें कंपनी का सेल्स है वो अगर हम क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो ये हमें 1.13 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में कंपनी का सेल्स 0.33 लाख का हुआ था। तो ऐसे में कंपनी का जो सेल्स है वो क्वार्टरली बेसिस ग्रोथ कर रहा है। और उसके साथ ही में ईयर और एयर बेस में देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का सेल्स 35 लाख का था और उसमें अभी हमें ग्रोथ होकर ये इस क्वार्टर फर्स्ट में 1.13 करोड़ का देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों में अपना जो सेल्स है वो ग्रोथ कर रही है। लेकिन अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो मार्च 21 के बाद सेल्स के कंपेरेटिवली कंटिन्यूस ज़्यादा देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें लॉस मेकिंग देखने को मिला है। इसकी वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो 3.13 करोड़ के माइनस में था उसके कंपेरेटिवली ज़रूर हमने कंपनी जो अपना लॉस है वो इस क्वार्टर फर्स्ट में कम करते हुए देखने को मिली। और क्वार्टरली बेसिस कंपनी का जो लॉस है वो -2.06 था, वो थोड़ा सा कम होकर 1.26 ज़रूर देखने को मिला है, लेकिन अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग है। तो ऐसे में कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। और इसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये भी कंटिन्यूस माइनस में है, जो कि ये भी निगेटिव बात है। और इसके साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो अगर हम देखेंगे तो अभी क्वार्टर फर्स्ट में ये -1.42 हुआ है, जो कि क्वार्टर फोर में कंपनी का नेट प्रॉफिट -2.24 करोड़ का था। तो कंपनी क्वार्टरली बेसिस अपना जो लॉस है वो ज़रूर कम कर रही है, लेकिन कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है। और पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट -1.39 करोड़ का था वो और हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में बढ़कर 1.42 देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टरली बेसिस ज़रूर उसमें परफॉर्मेंस इंप्रूव है, लेकिन ईयर और एयरबेस में कंपनी का लॉस है वो और बढ़ा है। और उसके साथ ही में कंपनी का ईपीएस है वो भी कंटिन्यूस माइनस में देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी ने ज़रूर अपने सेल्स है उसमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस ग्रोथ की है, लेकिन कंपनी के जो एक्सपेंस बढ़े उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और ईपीएस है इसमें कंपनी के परफॉर्मेंस अभी भी लॉस मेकिंग है। तो ऐसे में कंपनी को अपने जो एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपेरेटिवली कम करने पड़ेंगे ताकि कंपनी प्रॉफिटेबल हो, और तभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। तो फिलहाल कंपनी का शॉर्ट टर्म की नज़र से जो क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कंपनी के परफॉर्मेंस लॉस मेकिंग है और उसी वजह से और ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए निगेटिव बात है। इसके बाद लॉन्ग टर्म की नज़र से कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के परफॉर्मेंस देखने पड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले कंपनी का सेल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो मार्च 11 में कंपनी का सेल्स 1.55 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि इसके बाद 6.27, 7.46, 6.51, 5.96, 19.89, मार्च 17 में 10.30, इसके बाद 4.27 और मार्च 19 में कंपनी का जो सेल्स है उसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और 77 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ। लेकिन इसके अगले ही 3 साल में कंपनी का सेल्स की जो ग्रोथ है वो बहुत ही डाउन हुई, 1.82, 4.75 और मार्च 22 में 1.29, और उसके साथ ही में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 2 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ है। तो ज़रूर मार्च 19 में कंपनी के जो सेल्स है उसमें कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की थी, लेकिन इसके बाद कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही डाउन हुई। और कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी के जो एक्सपेंस है
वो सेल्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा हो रहे और इसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी मैक्सिमम टाइम माइनस में है और कंपनी लॉस मेकिंग है। तो मार्च 18 के बाद देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूस लॉस मेकिंग है। ज़रूर कंपनी के सेल्स की ग्रोथ मार्च 19 में अच्छी हुई थी, लेकिन उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है उसकी वजह से भी कंपनी का जो लॉस है वो हमें मार्च 19 में ज़्यादा देखने को मिला था। और तो मार्च 18 के बाद कंपनी कंटिन्यू लॉस मेकिंग है और उसी के साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी मार्च 18 के बाद कंटिन्यूस माइनस में है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कंटिन्यूस माइनस में और लॉस मेकिंग है, ये हमें कंपनी के बिजनेस के लिए एक निगेटिव बात देखने को मिली है। तो कंपनी के जो एक्सपेंस है वो कंपनी को यहाँ पर कंट्रोल करने पड़ेंगे, तभी हमें इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी पिछले 5 साल में और उसके साथ ही में जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें भी लॉस मेकिंग देखने को मिली और कंपनी कंटिन्यूस लॉस कर रही है। और उसके साथ ही में कंपनी का ईपीएस भी वो भी पिछले अगर हम 5-6 साल से देखेंगे तो ये भी लॉस मेकिंग है। तो कंपनी का जो एक्सपेंस बढ़ा है सेल्स के कंपेरेटिवली उसके साथ उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट ईपीएस है ये दोनों भी यहाँ पर लॉस मेकिंग हुए। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी की जो सेल्स है उस वो हमें अनस्टेबल देखने को मिले, जिसमें ये कई साल बहुत ही अच्छे से देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके बाद अगर हम 3-4 साल देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो बहुत ही डाउन देखने को मिलता है और उसी के कंपेरेटिवली कंपनी का एक्सपेंस है वो ज़्यादा कंटिन्यूस हो रहा है। उसी की वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और ईपीएस है वो कंटिन्यूस लॉस मेकिंग हुए हैं। तो इसी वजह से कंपनी को सेल्स है वो स्टेबल करने पड़ेंगे और उसके कंपेरेटिव एक्सपेंस यहाँ पर कम करना पड़ेगा ताकि कंपनी नेट प्रॉफिटेबल हो और हमें एक अच्छा रिटर्न दे। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए नेगेटिव यहाँ पर हुए। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले कंपनी का रिजर्व है वो देखेंगे तो ये मार्च 22 में -34 करोड़ का हुआ है, जो कि मार्च 19 के बाद कंपनी का जो रिजर्व की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस खराब हो रही है और कंपनी के रिजर्व है वो माइनस में और लॉस मेकिंग हुए। तो उससे पहले कंपनी का जो रिजर्व है वो कंटिन्यूस प्लस में थे, लेकिन कंपनी के जो रिजर्व की ग्रोथ है वो यहाँ पर कंटिन्यूस कम हो रही थी, जिसका इम्पैक्ट हमें पिछले 4 साल में देखने को मिला है कि कंपनी के रिजर्व माइनस में और लॉस मेकिंग हुए। तो कंपनी के जो रिजर्व की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस डाउन हो रही है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो बोरिंग्स है वो अगर हम देखेंगे तो ये कंटिन्यूस पिछले 3-4 साल से बढ़ रहा है और कंपनी का जो बोरिंग्स है वो 16 करोड़ का मार्च 22 में है। तो मार्च 19 में कंपनी ज़रूर यहाँ पर डेट फ्री हुई थी, लेकिन इसके बाद कंपनी का जो डेप्ट है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है। तो पिछले 3 साल में कंपनी का डेप्ट कंटिन्यूस बढ़ रहा है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो रिजर्व है कंटिन्यूस माइनस में जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये कंपनी की बैलेंस शीट को यहाँ पर वीक कर रहे हैं और इसी वजह से इन्वेस्टमेंट की नज़र से इस कंपनी के लिए हमें ये भी निगेटिव बात देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें कंपनी का नेट कैश फ्लो मार्च 22 में देखेंगे तो ये -0.09, 21 में 0.15 प्लस में था, लेकिन इससे पहले हमें ये माइनस, इससे पहले प्लस और इससे पहले अगर हम देखेंगे तो ये माइनस में था। तो कंपनी का अगर हम नेट कैश फ्लो देखेंगे तो ये हमें एक साल प्लस और उसके अगले साल फिर माइनस में देखने को मिलता है। तो ऐसे में कंपनी का नेट कैश फ्लो की जो परफॉर्मेंस है वो भी अनस्टेबल है। तो कंपनी को अपने जो नेट कैश फ्लो के परफॉर्मेंस है वो स्टेबल करने पड़ेंगे और उसको प्लस में कंटिन्यू जनरेट करना पड़ेगा ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। इसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज देखेंगे तो ये कंटिन्यूस जीरो है और उसके साथ ही में कंपनी के जो इन्वेंटरीज है वो भी यहाँ पर जीरो देखने को मिले। तो कंपनी को अपने डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज है उसके नंबर दिखाने पड़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कंपनी किस तरह की ग्रोथ कर रही है। तो फिलहाल कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी जीरो है, इससे कंपनी के परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहे। इसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रमोटर की हिस्सेदारी देखेंगे तो ये 18.68% की है। तो दिसंबर 20 के बाद प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में बढ़ी, लेकिन अभी भी ये 18% की है। इसके बाद एफ की जो हिस्सेदारी वो 0.44 है, जो कि जून 21 में 1.54 थी और उससे पहले 1.63 थी। तो कंपनी में एफ की जो हिस्सेदारी है वो भी ना के बराबर देखने को मिली है। डीएच की हिस्सेदारी 0.04 और पब्लिक की हिस्सेदारी 80.84% देखने को मिली। तो मेजोरिटी स्टेक इस कंपनी के पब्लिक के पास अभी भी है। तो इसी वजह से प्रमोटर को अपने जो शेयर्स कम है वो यहाँ पर बढ़ाने पड़ेंगे ताकि यहाँ पर इन्वेस्टर का ट्रस्ट इस कंपनी में बढ़े और कंपनी में एफ और डीएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हुए। उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो क्वार्टर फर्स्ट का जो फाइनेंशियल रिजल्ट और उसके साथ ही में कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी जो लॉस मेकिंग है और उसके साथ ही में कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी का बोरिंग्स बढ़ रहा है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के रिजर्व है वो माइनस में गए और उसके साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज है
वो भी यहाँ पर अनस्टेबल है, और कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज है वो भी यहाँ पर कंटिन्यूस जीरो देखने को मिले, जो कि कंपनी को इसको दिखाना पड़ेगा, तभी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में हमें एग्जैक्ट पता चलेगा। तो इन सब रीज़न की वजह से हमें एफ और डी की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में बहुत ही कम देखने को मिली है। तो जिस तरह एफ और डी ने इस कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट की, उसी तरह एक छोटी इन्वेस्टमेंट अब हम अपने हिसाब से इस कंपनी में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में अभी रिस्की हो सकता है, क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस अनस्टेबल और लॉस मेकिंग है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।